अच्छा दोस्तों, आपको लॉकर वाली मिसाल तो याद होगी कि जिस तरह एक लॉकर जो है चीज़ों को रखने के लिए यूज़ होता है और उसके और भी फ़ायदे हैं कि उसमें चीज़ें सिक्योर रहती हैं, उसमें चीज़ें एक दूसरे बंदे की चीज़ों के साथ मैस अप नहीं होती, वो हमारे कमरे को ख़राब नहीं करती, एक जगह पे पड़ी होती हैं। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट का यही काम है कि वो फाइल्स को एक जगह पे कंटेन रखता है। और वो फाइल जो है हमारे पीसी के साथ, हमारे जो मेन पीसी है उसके साथ नहीं मैसअप करती, दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ भी मैसअप नहीं करती। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करने लगे हैं। ठीक है, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करेंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि उस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर हम प्रोजेक्ट को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सही है, तो वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करने से पहले हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और लेट्स से मैं उसको कहता हूँ mkdir और उस फोल्डर का नाम कह देते हैं माई वेब। लेट्स कॉल दिस वे। रन किया तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक फोल्डर मेरे पास क्रिएट हो गया हुआ है जिसको मैंने ब्लू किया हुआ है। सही है, तो अब मैं सिंपल इस फोल्डर के अंदर नेविगेट कर जाता हूँ, cd my web। तो ये मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर अभी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ और मैं इस फोल्डर के अंदर हूँ। अब इस फोल्डर के अंदर वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करना बहुत ही आसान है। उसकी कमांड है, आपने पाइथन को इन्वोक करना है। अगर आप यूज़ करें मैक लिनक्स तो आप पाइथन 3 कर सकते हैं। चेक करना आपने कि पाइथन यूज़ वर्क करता है कि पाइथन 3 आपके पास वर्क कर रहा है। तो आपने कहना है पाइथन, आपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करना है तो आपने VENV को इन्वोक करना है, उसको बुलाना है। VENV को बुलाना है, तो उसको बुलाने का तरीका सिंपल यही है कि आप लिखेंगे VENV। आप कह रहे हैं पाइथन, यार जो वर्चुअल इन्वायरमेंट का मैंने पैकेज इंस्टॉल किया था लास्ट लेक्चर में उसको बुलाओ। वो आ गया। आपने उसको कहना है कि यार वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करो और उसका नाम रखो माई VENV। ये नाम है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। अब इसका नाम लेट्स से आप रख दें टाटा, कुछ भी रख दें टेडी बियर। यहाँ पे मैं इसका नाम रख रहा हूँ ओला टेस्ट के लिए। ठीक है, फिर हम इसको रिमूव कर देंगे, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि आप इसको थोड़ा सा रिजिड ना लें, ज़रा लाइट लें। तो VENV को पाइथन ने बुलाया और उसको कहा यार ओला के नाम से ना एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो। हाउएवर हमने इसको एक फ्लैग देना है -m का, -m। सही है, अब जो ही मैं इसको रन करता हूं तो ये देखिए थोड़ा सा टाइम लेता है और अगर आप वहां पे देखें तो ओला का एक फोल्डर क्रिएट हो गया हुआ है। ठीक है, और ये वर्चुअल एनवायरनमेंट की जो फाइल्स हैं, जो चीज़ें चाहिए इस वर्चुअल इन्वायरमेंट को फंक्शन करने के लिए, वो फाइल्स जो है वो क्रिएट हो रही हैं और सक्सेसफुली क्रिएट हो गई हुई हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास फाइल्स पड़ी हुई हैं। गुड। अच्छा, अब हम इस वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करते हैं। अब यूँ समझिए अलमारी हमारे पास बन गई है, लॉकर बन गया। अब उस लॉकर को ओपन करते हैं। ठीक है, तो उस लॉकर की जो चाबी है, जो ताला है ना, उसका ओपन करने के लिए हमें एक कमांड रन करनी पड़ती है। वो कमांड बेसिकली हमने एक्टिवेट को बुलाना है। अगर स्क्रिप्ट्स में जाएं, यहाँ पे इस स्क्रिप्ट्स के अंदर आपको ये फाइल नज़र आ रही है एक्टिवेट की, तो ये वो बटन है जिसके ऊपर जोर देंगे ना तो हमारा मशीनरी चलना शुरू हो जाएगी। तो इस बटन को कैसे पहुंचना, बटन पे पहुंचना कैसे, तो हमने सिंपल ओला को कहना है, ओला को बुलाना है, ओला ओला। ठीक है, और अब हमने सिंपल ये एड्रेस देना है, स्क्रिप्ट्स ओला /s कैपिटल के साथ CRIPTS, यही फोल्डर का नाम था ना, और /ACTIVATE एक्टिवेट। सही है, ओला मैंने कहा मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम यह है, अलमारी का नाम यह है, उसके फोल्डर स्क्रिप्ट्स में चले जाओ। ठीक है, ये देखिए ये स्क्रिप्ट है और उसके अंदर एक्टिवेट की फाइल पड़ी हुई है, उसको इन्वोक करो, उसको रन करो। ठीक है, जो ही मैं इसको रन करता हूं तो ये ग्रीन कलर की आपको बार नजर आ रही है, ये बता रही है कि अब हम वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हैं। ठीक है, अब हम उस अलमारी, उस लॉकर के अंदर आ गए हुए हैं। तो अब जो भी हम चीज़ इंस्टॉल करेंगे या जो भी डिपेंडेंसीज हम रन करेंगे तो वो हमारी कंप्यूटर के अंदर नहीं इंस्टॉल होगी, वो इस लॉकर के अंदर, इस ओला वर्चुअल मशीन के अंदर जो है वो इंस्टॉल होगी। ठीक होगी बात। अब हम इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं, रन करते हैं तो ये देखिए ये PS पे दोबारा वापस आ गए। ये वर्चुअल मशीन में थे, अब हम कंप्यूटर के इलाके में आ गए। ये वर्चुअल मशीन के इलाके में थे, अब हम कंप्यूटर के इलाके में आ गए। क्लियर होगी बात। अब जो मेरे दोस्त वो मैक लिनक्स वाले हैं ना, उनके लिए आपने सिंपल सोर्स इन्वोक करना है, SOURCE सोर्स, यही काम करने के लिए। फिर आपने जो है ये जो है रन करनी है कमांड, लेट्स से यहाँ पे ओला है नाम इसका,
फॉरवर्ड स्लैश के साथ bin फॉरवर्ड स्लैश एक्टिवेट। आपने देखना ये एक्टिवेट की फाइल कहाँ पड़ी हुई है, फिर उसका एड्रेस देना है, सही है। अच्छा, जो ही रन करेंगे तो आपके पास यही इन्वायरमेंट ओपन हो जाएगा। तो बात हो गई जी कूल। इस लेक्चर के अंदर हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट किया, उसको एक्टिवेट किया। गुड। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसमें प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट।